संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरि प्रसाद चौरसिया। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोतागण, मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ जो कि मैंने उनके साथ वैसे तो अवसर नहीं मिला काम करने का, ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन जब मेरा संगीत का जीवन आरंभ हुआ तब से मैं इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन था। वो हैं अनिल दादा, अनिल विश्वास, संगीत निर्देशक। इनका बहुत बड़ा नाम संगीत जगत में था और मैं बच्चा था, पिक्चर देखा करता था, इनके गाने सुना करता था और इतने प्यारे गाने होते थे। कभी तो ये बहुत ही शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करते थे और कभी ये कहीं गांव में जाकर कहीं से बहुत ही कोई फोक ट्यून को लेके, कोई लोक धुन को लेके उसको इस तरीके से सजाया करते थे शब्दों में कि उसमें एक लगता था कि एक संगीत का अलग रूप है और उस रूप में अनिल दादा की शक्ल दिखाई पड़ती थी, उनकी एक अपनी खुशबू दिखाई पड़ती थी। और उस समय जब मैं बम्बई आया तो मैं बड़ा भाग्यशाली था कि अनिल दादा से मुलाकात हुई, वो भी कहाँ, बम्बई रेडियो पर। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर उस समय आया करते थे और यहाँ गाने रिकॉर्ड किया करते थे। उसमें से एस.एन. त्रिपाठी थे, अविनाश व्यास जी थे, चित्रगुप्त जी थे और हमारे अनिल दादा थे। तो अनिल दादा हमारे इन संगीत निर्देशकों में सबसे नामी और सबसे बुजुर्ग थे। यहाँ जब वो कंपोजिशन कर रहे थे तो मुझे कहा, ए बच्चे इधर आना, क्या करते हो? मैंने कहा, देखिए मैं बांसुरी बजाता हूँ। और मुझे उनसे बड़ा डर लगता था। वो डर इसलिए लगता था कि दादा के बारे में मुझे किसी ने कहा कि दादा का रिलेशन स्वर्गीय पन्नालाल घोष से है। उनकी बहन स्वर्गीय पन्नालाल घोष की पत्नी थी। जब ये रिलेशन मुझे मालूम पड़ा तो मैं दादा से और ज़रा डरने लगा। मैंने कहा, इनको तो बांसुरी के बारे में बहुत सारा अंदाज है, तो मुझसे ऐसी बातें करेंगे, कुछ बोलेंगे बजाओ। तो मुझसे बोले, क्या बजाता है? मैंने कहा, मैं बांसुरी बजाता हूँ। अच्छा, बजाना ज़रा। मैंने कहा, क्या बजाऊँ? बोले, कुछ नहीं, मेरा एक गाना है, वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही, कुछ मिला हुआ देसी तोड़ी की तरह कुछ ऐसा राग था, उसमें उन्होंने कंपोजिशन किया था। देसी राग बहुत ही मुश्किल है, बजाने के लिए मुश्किल है, गाने के लिए भी मुश्किल है। और उसमें यहाँ की कोई महाराष्ट्र की ही कोई कलाकार थी, वो गा रही थी और मीना कपूर जी थी, दोनों मिलके गा रहे थे, डुएट था। और मुझसे कहा, इसमें पीस भरना है, बजाना। तो मैं बड़ा घबराने लगा। मैंने कहा, क्या बजाऊं दादा के सामने? बोले, नहीं, कुछ भी बजाओ। तो कुछ ऐसा चल रहा था, स्वर चल रहे थे जैसे,
ये जब स्वर चल रहे थे तो मैंने दादा से कहा, दादा इसमें मुझे क्या करना है? ये आलाप ले रहे थे, कलाकार लोग आलाप कर रहे थे। तो मुझे कहा कि इसमें तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा दादा मैं इसमें कुछ लंबा नोट बजाऊं। बोले लंबा नोट तो वो गा ही रहे हैं, तुम्हारी क्या बात हुई? कुछ नहीं। तो मैंने कहा दादा इसमें कुछ फास्ट नोट बजाऊं? तो बोले अच्छा बजाओ। तो मैंने शुरू किया इस तरीके से बजाना। दादा इतने खुश हो गए, कहा वाह तुम इतना अच्छा बजा रहे हो, तुमको अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, तुम इस गाने को सुनो और सुन के तुम्हें जहाँ जहाँ अच्छा लगे, मुझे एक माइक्रोफोन अलग दिया और कहा कि तुम्हें जहाँ जहाँ अच्छा लगे तुम बजाओ, सिर्फ मुझे ये देखना है कि गाने के ऊपर ज़्यादा म्यूज़िक ना चला जाए, गाना मेन रहे, उसमें जहाँ जहाँ तुमको लगता है फिलअप करो, और जहाँ फिर इसके बाद में जब गाना ख़त्म होता है अंतरे के ऊपर आता है तो तुम जो मर्जी हो सो बजाओ। तो इतने दादा खुश हो गए। अब उनको ये नहीं मालूम कि मेरा दिल कितना भर गया था दादा को देख के, कि मैं इनका कितना पहले जब बचपन में इनके गाने सुना करता था और इनको मेरी देखने की कितनी तमन्ना थी, और आज मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ बातें कर रहा हूँ, इनकी रचनाओं को बजा रहा हूँ, और दादा हमको सराह रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं मेरी। गाना ख़त्म हो गया। गाना ख़त्म होने के बाद दादा ने मुझे बुलाया और मुझे मेरे सर पे हाथ लगाया और बोला देखो बेटा, एक दिन ऐसा आएगा, बम्बई मत छोड़ के जाना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको बांसुरी छोड़ने की फुर्सत नहीं होगी, बांसुरी तुम्हारे हाथ में ही होगी और तुम यही नहीं, तुम सारी दुनिया में नाम करोगे। और वो आज का दिन है, उनका आशीर्वाद मुझे इतना काम दे रहा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस संगीत के क्षेत्र में जाता हूँ, और मुझे दादा की याद आती है और मेरा नाम हर संगीत के क्षेत्रों में उसी तरीके से पनपता जा रहा है। अब मैं दादा का एक कंपोजिशन सुनाता हूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद था। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान।
हूँ तो कलेजा जलता है, चुप हूँ तो कलेजा जलता है, बोलूं तो तेरी रुसवाई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। फिल्म तराना के लिए अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद को। रचनाकार थे प्रेम धवन, संगीत अनिल बिस्वास का था। हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं, इस श्रृंखला की आज आपने तीसरी कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।